Hello and welcome to Ali Coaching Classes. Myself जाकिर सर, मैथ्स टीचर। जैसा आपको मालूम है कि ऑलरेडी जो है अली कोचिंग क्लासेस फ्री वीडियो लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सीरीज़ में ऑलरेडी आपको जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए गए थ्रू यूट्यूब। आप जो इसी सीरीज़ में आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको दिया जाएगा मैथमेटिक्स का। देखिए मैथ्स जो है आपको मालूम है कि इंजीनियरिंग हो या फिर आपका कोई भी आपको ब्रांच लेनी हो आफ्टर 10th या 12th के, आफ्टर 12th जब जिस ब्रांच में आपको जाना है वहाँ पर आपको जो है मैथ्स की सख्त ज़रूरत है। मैथ्स आपका ओवरऑल जो है हर जगह यूज़ होता है। इसी सीरीज़ के अंदर आपको जो है मैथ्स का इसलिए लेक्चर दिया रहा है कि जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है उनको भी मैथ्स का आइडिया होना चाहिए, और जो ऑलरेडी आपका मैथ्स लेकर इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हैं उनको भी इसी का आइडिया होना चाहिए। तो परफेक्शन जो है हर स्टूडेंट को होना चाहिए। उसके लिए आपको जो है बेसिक्स जो है हर एक को मालूम रहनी चाहिए, जो आपने ऑलरेडी अप टू 10th क्लास तक स्टडी किया है। तो जितने 10th के बेसिक्स है मैथमेटिक्स के, उसी बेसिक्स को हम लोग जो है एक बार जस्ट रिकॉल कर रहे, रिवाइज कर रहे, ताकि आपको जो है आगे 11th 12th में परफॉर्म करने में आसानी जाए। देखिए आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स जो है बेसिकली नंबर सिस्टम और उस पर जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे नंबर सिस्टम जो है कौन कौन से है। आपने पढ़ा है कि सबसे पहला नंबर सिस्टम आपका होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो है इसके लिए नोटेशन होता है n, और n जो है आपका यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से 2 3 4 अप टू रहेगा आपका इनफाइनाइटली एक्सप्रेस किया। तो नेचुरल नंबर मतलब n, और n में जितने नंबर्स आते हैं मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में वो बेसिकली 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू क्या होता है आपका इन्फिनिटी। ये सभी नंबर्स आपके पॉजिटिव होते हैं। तो इन अदर वर्ड आप बोल सकते हो कि ऑल काउंटिंग पॉजिटिव नंबर्स, जितने पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स है स्टार्टिंग विथ 1, ऐसे नंबर्स जो है वो आते हैं आपके नेचुरल नंबर में। देखिए सेकंड वाला आपका सेट है आपका होल नंबर, और सेट ऑफ होल नंबर के लिए नोटेशन होता है आपका W, और W इस सेट के अंदर में यानी होल नंबर्स में नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 0 से। इसके बाद के सभी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 अप टू जो रहेगा आपका इनफाइनाइट। तो फर्स्ट सेट हो गया आपका नेचुरल नंबर, और सेकंड सेट हो गया आपका होल नंबर, जो कि स्टैंडर्ड सेट्स कहलाते हैं, और इनके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं W N इस टाइप से। नेक्स्ट वाला होता है आपका इंटीजर्स, और इंटीजर जो है इसके लिए नोटेशन होता है आपका Z और I। सो इंटीजर को आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसे सभी नेचुरल नंबर जो नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, सभी नेचुरल नंबर जिसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं, और अप टू रहेगा दोनों साइड आपका इन्फिनिटी, स्टार्टिंग नेगेटिव इन्फिनिटी और एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब जिसमें सभी नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो इंक्लूडिंग 0। तो ऐसे नंबर्स आते हैं आपकी इंटीजर्स में। सो फर्स्ट सेट आपका नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर, थर्ड आपका इंटीजर। नेक्स्ट वाला सेट कहलाता है आपका रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर्स का आपने स्टडी किया हुआ है। रैशनल नंबर्स के लिए नोटेशन होता है आपका कैपिटल Q। रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो डिवीजन फॉर्म में दिया या रेशियो फॉर्म में दिया या फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। जैसा आपको एक न्यूमरेटर दिया और एक डिनोमिनेटर दिया, लेट इट बी स्मॉल p एंड q। तो न्यूमरेटर आपका स्मॉल p, डिनोमिनेटर आपका स्मॉल q, दो p एंड q को डिवीजन फॉर्म में लिखा गया है। तो ऐसे जो भी नंबर्स डिवीजन फॉर्म में रहेंगे वो कहलाते हैं आपके रैशनल नंबर्स, जिसमें आपको मालूम है कि p q ये आपके कहाँ से आना चाहिए, बिलोंग्स टू, आप बोलोगे इंटीजर। कहाँ से आएंगे आपके इंटीजर, एनी इंटीजर।
तो देखिए ऐसे नंबर जो डिवीजन फॉर्म में हो, डिवीजन एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म्स जो है वो आपकी इंटीजर से आ रही है, ऐसे नंबर्स के सेट को बोलते हैं हम लोग रैशनल। नेक्स्ट आपका जो स्टैंडर्ड सेट है वो कहलाता है आपका इररेशनल। आप देखिए इररेशनल, इररेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो आपको रेडिकल साइन में दिया हो। अब बेसिकली रेडिकल साइन यानी क्या होता है आपको मालूम है अच्छे से, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ऐसे जितने आपके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये सब जो होते हैं वो कहलाते हैं रेडिकल साइन। इन रेडिकल साइंस में जो नंबर दिया है, रेडिकल साइन विथ नंबर कहलाता है आपका इररेशनल। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 5, मुझे नंबर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4 या फिर फोर्थ रूट ऑफ 5, ये सभी नंबर्स कहलाते हैं आपके इररेशनल। या आप ऐसे ही बोलते हो कि ऐसे नंबर्स जिसका पावर फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया है, मुझे दिया 2⁻²/3 या मुझे दिया है 4⁵5/3, तो जिन नंबर्स का पावर में रैशनल नंबर दिया है ऐसे सभी नंबर्स कहलाते हैं आपके इररेशनल। अब इसको और आसानी से जानना है तो दूसरे वर्ड्स में ऐसा बोलेंगे, इन अदर वर्ड्स, इररेशनल नंबर मतलब ऐसे सभी नंबर्स जिसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ही नहीं होता है। डेसिमल पार्ट में नंबर्स नए नए आपके आते रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन जिसमें डेसिमल पार्ट आपका जो है टर्मिनेट हो जाता, स्टॉप हो जाता डेसिमल कुछ डिजिट्स के बाद में, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो देखिए पहला सेट आपका स्टैंडर्ड नेचुरल नंबर, सेकेंड आपका होल नंबर, थर्ड आपका इंटीजर, नेक्स्ट वाला रैशनल और उसके बाद में आपका इररेशनल। तो ये सभी सेट आपके जो है स्टैंडर्ड सेट्स में आते हैं, स्टैंडर्ड नंबर्स। लेकिन आप सभी को मालूम है इन सभी नंबर्स के कॉम्बिनेशन को कंबाइंड ये सब कहलाते हैं आपके रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब ऑल दी स्टैंडर्ड नंबर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल। तो इन सभी नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम कंबाइन कहते हैं रियल नंबर्स। अब आपको मान लें कि हर रियल नंबर जो है बेसिकली जो है दो पार्ट से बना होता है। एवरी रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हर रियल नंबर जो है दो पार्ट का बना होता है। जैसा कि आपको दिया अगर 4, तो मैं 4 को लिखता हूं 4.0, या फिर दिया मुझे 2.33। तब देखिए एनी रियल नंबर जो है चाहे वो रैशनल हो, इररेशनल हो या नेचुरल हो या होल नंबर्स हो, हर नंबर्स में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए कि एवरी रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला पार्ट जो डेसिमल के पहले आता है ये कहलाता है आपका इंटीग्रल पार्ट। डेसिमल के पहले जो पार्ट आता है वो कहलाता है आपका इंटीग्रल पार्ट, और जो डेसिमल के बाद में रहेगा वो कहलाएगा आपका डेसिमल पार्ट। सो डेसिमल पार्ट यानी जो डेसिमल के बाद में होता है, जो डेसिमल के पहले रहा वो कहलाता है आपका इंटीग्रल पार्ट। तो देखिए जितने हमारे स्टैंडर्ड नंबर्स है इनको कंबाइंड एक वर्ड यूज किया गया, वो कहलाता है आपका रियल नंबर्स। और रियल नंबर जो है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एंड इट्स ए कंपोजिशन ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट बिफोर डेसिमल इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट एंड आफ्टर डेसिमल इट इज नोन एज डेसिमल पार्ट। ये तो हो गया आपका नंबर्स और नंबर्स का कंपोजिशन। आपको मालूम है कि इन नंबर्स पर एल्जेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। एल्जेब्रिक ऑपरेशन के बगैर नंबर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपको मालूम है कि इनको कैलकुलेशन करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है एल्जेब्रिक ऑपरेशन। तो देखिए एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन मतलब कौन कौन से,
आप सभी को आइडिया है, फर्स्ट एल्जेब्रिक ऑपरेशन होता है आपका एडिशन। फर्स्ट एल्जेब्रिक ऑपरेशन होता है आपका एडिशन, और एडिशन के लिए नोटेशन है हमारा प्लस। नेक्स्ट वाला आपका जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन है वो है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, दूसरे वर्ड में बोलते हैं माइनस। नंबर 3, नेक्स्ट आपका एल्जेब्रिक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है आपका ऐसे क्रॉस का साइन दे देते हम लोग। नेक्स्ट वाला ऑपरेशन जो है वो है आपका डिवीजन। डिवीजन मतलब इस टाइप से आपका नोटेशन। अब देखिए, ये हो गया आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन। इनमें आपको किसी ने पूछा कि व्हाट आर बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ काउंटिंग। बेसिक ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन काउंटिंग का कौन सा होता है? तो योर आंसर शुड बी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि यहां पर इसको बेसिक क्यों बोलते हैं? स्टार्टिंग में जब नंबर्स लोगों ने डिस्कवर कर लिया, उसको एक्सटेंड करने के लिए या कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो है दो ऑपरेशंस पहले निकाले, एक एडिशन और सेकंड है आपका मल्टीप्लिकेशन। इसलिए इन दो ऑपरेशन क्या कहलाते हैं? आपके बेसिक ऑपरेशंस या फंडामेंटल ऑपरेशन। और आपको मालूम होगा कि हमारा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है टोटली उसमें दो ही ऑपरेशन ही है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। जब भी किसी नंबर सिस्टम को कोई नंबर सिस्टम एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है, आपने 10 में पढ़ा है, इन्हें प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन सब प्रॉपर्टी को हमने सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक किया है, राइट है? तो बताइए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कहलाता है आपका फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ काउंटिंग। और आपने जो है इसको आगे चलकर हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी में भी यूज करने वाले हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वहाँ कहलाती है सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल। तो सम एंड प्रोडक्ट रूल। अब देखिए, ये तो हो गया आपके ऑपरेशंस। जब इन ऑपरेशंस को हम लोग जो है इन नंबर्स पर नंबर सिस्टम पे अप्लाई करते तो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या फिर आपका होल नंबर, इसके लिए आसान है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट को जो है रैशनल नंबर्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, रैशनल नंबर हमने अगर फर्स्ट लिया a/b, सेकंड नेचुरल नंबर लिया हमने c/b, मुझे इन दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है या फिर इन्हीं को सब्सट्रैक्ट करना है। जो रूल एडिशन के लिए होता है वही रूल किसके लिए होता है? सब्सट्रैक्शन के लिए। रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो, सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते वक्त में सिर्फ उनके डिनोमिनेटर चेक करना। जिस रैशनल नंबर को आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनके डिनोमिनेटर को चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो सबसे आसान काम हो गया आपका, आप उसको लिखेंगे सिर्फ एक बार b, डिनोमिनेटर एज इट इज। जो आपका न्यूमरेटर दिया उस पर उसी का करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, a+c, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे अगर दिया होता 2/3 - 4/5, 4/3, 2/3 - 4/3। अब बताइए, फिर से मुझे डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा, मैं इसको एक बार लिख दूंगा। जो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर टर्म्स का करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, 2 - 4, 2 - 4, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - 4 इज -2/3, दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया है 2/3 और +4/5, 2/3 + 4/5, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, जब भी रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ चेक करना है उनके डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर सेम रहे तो उनको एक बार लिख देंगे, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है मतलब किसी भी डिनोमिनेटर के टेबल में दूसरा नंबर नहीं आता है, सेकंड नंबर नहीं आता है,
3 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 3 नहीं आता। ऐसे सिचुएशन में सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 से, तो आप लिख देंगे 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 होल डिवाइड बाय, जो डिनोमिनेटर में दिया उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5। फिर आपने देखा कि ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 12 डिवाइड बाय 15, सो आंसर इज 22/15। लेकिन ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्टली तभी करने की कोशिश करना जब फर्स्ट या सेकंड नंबर कोई किसी का फैक्टर ना हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है। लेकिन अगर मुझे दिया 2/3 और -4/9, फिर से बताइए इन दो नंबर्स का मुझे सब्सट्रैक्शन करना है जो कि रैशनल नंबर से, और रैशनल नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन जब भी परफॉर्म करना है सबसे पहले चेक करना डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये चेक करना क्या कोई भी नंबर दूसरे के मल्टीपल में आता है या उसका फैक्टर है। अब फैक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे 3 के टेबल पढ़ेंगे तो 9 आता है, मतलब 3 के टेबल में 9 आ रहा है, इसलिए हम लोग सिंपल 3 को 9 बनाने की कोशिश करेंगे। जब आपको मालूम है कि इसको 9 बनाना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड नंबर आपका जो है एज इट इज लिखेंगे 4/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी करना है जब एक दूसरे के फैक्टर ना हो, और अगर मान लीजिए टेबल में दूसरा नंबर आता है, 3 के टेबल में 9 आ रहा, लेकिन 9 तभी आएगा जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर दिया। अब बताइए डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, ये भी 9 ये भी 9, तो हम इसको लिख देंगे 1 एक बार 9। न्यूमरेटर में जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर देंगे 6 - 4, तो आंसर आएगा आपका 2/9। तो सिर्फ 3 केसेस याद रखना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर डायरेक्टली एक बार लिखना है, डिनोमिनेटर डिफरेंट मतलब कोई किसी के टेबल में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मान लीजिए एक डिनोमिनेटर के टेबल में दूसरा आता है तो ऐसे केस में जो आ सकता है उसको कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना और सिंपली उसको फिर एक बार लगे लिख देना। लेकिन अगर आपको रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना हो तो आप क्या करते हो, रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मुझे दिया है 2/3 और 4/9। मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आसान काम है, इसमें डिनोमिनेटर चेक करने की जरूरत नहीं है सेम है कि डिफरेंट है, ऐसा कोई चेक नहीं करना है। सिंपल याद रखेंगे आप, रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। अब आपका जो भी आंसर आएगा दिस इज 8 और ये 27 इज योर आंसर। लेकिन मुझे अगर 2/3 डिवाइड बाय 4/9 ऐसे दिया है, यानी डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, तो मैं सिंपल फर्स्ट को लिखूंगा एज इट इज, क्योंकि आपको डिवाइड करना है इसलिए आप ले लेंगे बीच में साइन चेंज कर देंगे और इनका ले लेंगे रेसिप्रोकल, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा आपका 9/4। फिर मल्टीप्लिकेशन आ गया डायरेक्ट 2 इंटू 9 और नीचे में 3 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 12, दिस इज योर आंसर। सो सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर चेक करना है सेम है या डिफरेंट है, कोई किसी का फैक्टर ना हो, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, फैक्टर्स हो, मल्टीपल में टर्म आती है तो कॉमन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो डायरेक्ट जो है न्यूमरेटर थ्रू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन चेंज कर देना और नंबर्स जो सेकंड रैशनल नंबर रहेगा उसका लेंगे रेसिप्रोकल। ये तो हो गया आपका रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और रैशनल नंबर्स का डिवीजन। अब देखिए इसके बाद में जो है नेक्स्ट पीरियड में हम इसके आगे रैशनल नंबर्स पे या सिंपल कोई भी इंटीजर्स पे पावर्स दिया है तो पावर मतलब कैसे सॉल्व करना है या उसके आगे कंसेप्ट जिसको हमको ज़रूरत पड़ने वाली है हम उससे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो है हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पीरियड में हम मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।